हाय एवरीवन, बालाजी ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है ऑप्शंस के अंदर सी, पी, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। यानी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉल क्या होता है। कॉल होता है, कॉल मतलब होता है, सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन। यूरोपियन। पुट का मतलब, पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। ये सारे टर्म्स हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सी और पी क्या होता है। तो सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सी कब खरीदते हैं और पी कब खरीदते हैं। तो देखिए, जब भी आपको ये लगे कि जैसे कि मान लीजिए कि सी भी इंडाइसेस का प्राइस है, जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी। सबसे निफ्टी का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर निफ्टी का प्राइस आपको लगता है कि यहाँ से, जैसे मान लीजिए निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 16,500, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड जाएगा तो यहाँ आप कॉल खरीदेंगे, कॉल बाय करेंगे। अगर आपको लगता है कि 16,500 के नीचे मार्केट जाएगा, यानी कि 16,500 के नीचे निफ्टी ट्रेड करेगा, यानी कि मार्केट यहाँ से बेयरिश होगा, तो यहाँ पे आप पुट खरीदेंगे, यानी कि आप पी खरीदेंगे और यहाँ पे आप सी खरीदेंगे। देखिए, जब भी आपको लगे कि 16,500 के ऊपर मार्केट निकलेगा, यानी कि 16,500 के ऊपर मार्केट ट्रेंडिंग होगा, तो आप यहाँ पे सी खरीदेंगे। और जब भी आपको लगे कि 16,500 के नीचे मार्केट जाएगा तो आप पी खरीदेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि 16,500 निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है, अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम इसमें एटीएम भी खरीद सकते हैं, ओटीएम भी खरीद सकते हैं और आईटीएम भी खरीद सकते हैं। तो एटीएम का मतलब हुआ, सबसे पहले हम एटीएम को समझ लेते हैं। एटीएम का मतलब हुआ एट द मनी, एट द मनी। ओटीएम का मतलब हुआ आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। और आईटीएम का मतलब हुआ इन द मनी, इन द मनी। एटीएम का मतलब हुआ एट द मनी, ओटीएम का मतलब हुआ आउट ऑफ द मनी और आईटीएम का मतलब हुआ इन द मनी। यानी कि आप समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है 16,500, तो अगर हमको कॉल लेना है तो कॉल, देखिए, आप कभी भी सी या पी, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम तीनों खरीद सकते हैं। जिस तरीके से आपके पास कैपिटल होगा या जिस तरीके से आपका प्रेडिक्शन होगा, उस तरीके से आप एटीएम, आईटीएम और ओटीएम खरीद सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदेंगे और यहाँ से लगेगा आपको मार्केट नीचे जाएगा। ये तो चीज़ें आप समझ गए। अब समझ लेते हैं कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या है। जब भी देखिए, ये जो 16,500 का अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं सी, तो ये हो गया एटीएम। अगर यहाँ 16,500 का खरीदते हैं तो ये हो गया एटीएम, एटीएम। अगर आपको लगता है कि यहाँ से हम 16,600 ले लेते हैं तो 16,600 हो गया ओटीएम। अगर 16,400 को आप सी खरीदते हैं तो ये हो जाएगा इन द मनी, यानी कि आईटीएम। लेकिन पुट के लिए ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। पुट के लिए ये चीज़ें अलग होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जब आपको पुट खरीदना है, ये तो सारी चीज़ें कॉल के लिए हो गया कि अगर आपको सी खरीदना है, अगर आपको आउट ऑफ द मनी में सी खरीदना है तो आउट ऑफ द मनी 16,600 हो गया कॉल के लिए और इन द मनी हो गया 16,400 कॉल के लिए। लेकिन पुट के लिए ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। अगर आपको पुट लेना है तो आपको 16,600 जो है वो हो जाएगा आपका इन द मनी पुट के लिए। अगर आपको 16,400 पुट खरीदना है तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, यानी कि पुट के लिए 16,400 आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और कॉल के लिए इन द मनी हो जाएगा। यानी कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा
क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे भी इस तरीके का वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, हम फिर से इस पर कोशिश करेंगे कि एक अच्छा वीडियो बनाएं। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।